Assalamu alaikum dear students, I hope you and family are in good health. This is our lecture number 10th and the topic that we are going to discuss today are the making magnet using electricity and temporary and permanent magnet. And I hope people will listen to me carefully. So let's get started with the first topic that was making magnet using electricity. यानी हम लोग कैसे मैग्नेट को बना सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. उसके लिए अगर आप लोग कोई सी आयरन बार ले लें, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई कर दी, एक नेल है, आयरन नेल है. अगर आप कोई सी आयरन बार ले लें, यहाँ पे मैंने आयरन नेल लिया, उसके गिर्द आपने क्या कर देना है, जो वायर लेनी है कोई सी भी और उसको रैप कर देना. उसके गिर्द आपकी आयरन बार के गिर्द आपने उसको रैप कर दिया. अब उसके बाद उसको इस वाली जो वायर को हमने कनेक्ट कर दी बैटरी के साथ. जैसे ही करंट जो होगी फ्लो करना स्टार्ट करेगी इस वायर के अंदर, अब ये वाली जो पीछे वाला जो आयरन वायर है वो मैग्नेट बन गया है. अब ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. आपने क्या लेना है, कोई सी भी एक आयरन बार लेनी है. यहाँ पे आयरन नेल आप देख रहे हैं. अब उस आयरन नेल के गिर्द आपने वायर को रैप कर देना है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रैप कर दी कॉइल की तरह. यहाँ पे कॉइल ऑफ वायर लुक एट दिस, ये वायर है सारी. अब इस वायर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. जब जैसे ही ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी इस वायर के अंदर, ये वाला जो आयरन नेल है अब ये बन गया है मैग्नेट. ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, इफ़ यू रैप अ वायर अराउंड एन आयरन बार and run electric current through the wire, iron bar becomes a magnet. Such a magnet is called an electromagnet. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी अब यहाँ पे वायर के अंदर, तभी जाके आयरन जो बार है या आयरन नेल जो हमने लिया है वो मैग्नेट बनेगा. इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, अब दो तरह के मैग्नेट होते हैं आपके पास. एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट मैग्नेट. अच्छा, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं, जैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर देती है, अगर आप फ्लो करना बंद करते हो, वायर के अंदर फ्लो करना बंद करती है करंट. अब ये जो आयरन नेल है, अब इसके अंदर मैग्नेट पावर ख़त्म हो गई है. अब ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता. जब तक करंट फ्लो करती रहेगी तब तक ये इसकी मैग्नेट पावर रहेगी और ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा. जैसे ही करंट फ्लो करना बंद कर देगी, इसकी मैग्नेट पावर ख़त्म हो जाएगी और अब ये मैग्नेट नहीं रहेगा. ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट. यानी जो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट पावर आती है, जिसके पास जैसे ही वो उसकी जैसे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं उसकी मैग्नेट पावर ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट. लेकिन जो हम पहले जिस मैग्नेट की बात कर रहे थे प्रीवियस लेसन में, बार मैग्नेट है, जैसे आपका होर्सशू मैग्नेट है, आपका रिंग मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है. इनको अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. और ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, जो कि हमेशा मैग्नेट ही रहते हैं, जिनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती मैग्नेट बनने के लिए. अच्छा, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट की. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट. यानी ये वाला जो मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जब तक रन करेगी तब तक इसकी मैग्नेट पावर रहेगी. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट. इट रिमेन्स मैग्नेट टिल द करंट इज ऑन. जब तक करंट ऑन रहेगी ये मैग्नेट रहेगा. एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करते हो, इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. ये अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी मैग्नेट पावर को ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट. अगर हम इसकी ऑपोजिट बात करें परमानेंट मैग्नेट की, तो द मैग्नेट विच डू नॉट लूज इट्स मैग्नेटिक एबिलिटी. यानी ऐसा मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिक एबिलिटी को कभी भी लूज़ नहीं करता, ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, आयरन बार की है आपके पास, उसकी बार मैग्नेट है, होर्सशू मैग्नेट और रिंग मैग्नेट है. ऐसे मैग्नेट्स को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने ये जो दोनों टॉपिक्स डिस्कस कर ली, मेकिंग मैग्नेट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट. अब आपका जो रिटन टास्क ये है कि आपने जो यूनिक के रजिस्टर पे क्या करना है, आपका ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिस लुक एट दिस, डिस्क्राइब द मेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. आपने बताना है, वहाँ पे लिखना है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो बनाते हैं हम लोग, ये पूरा, और साथ साथ ये डायग्राम भी आपने वहाँ पे आपने बनानी है, ड्रॉ करनी है अपने रजिस्टर पर. तो ये आपका रिटन टास्क है. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.